आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको इश्क के खूनी खेल के बारे में बताएंगे। और ये खबर राजनीति के बारे में नहीं है, ये खबर चुनाव के बारे में नहीं है, ये खबर नेताओं के बारे में नहीं है, ये खबर आपके बारे में है, आपके परिवार के बारे में है, आपके परिवार में आपके बच्चों और आपके परिवार में युवाओं के बारे में है, हमारे समाज के बारे में है। क्योंकि ये वो खतरनाक खेल है जिसमें हमारे देश के ज्यादातर युवा अब फंसते चले जा रहे हैं। क्या आपने नोट किया है कि हाल के दिनों में इश्क और ब्रेकअप को लेकर हो रही हत्याओं में अचानक से वृद्धि हो गई है। हमारे देश के ज्यादातर युवा या तो अपने रिलेशनशिप्स में व्यस्त हैं या फिर ब्रेकअप और बेवफाई के गम में डूबे हुए हैं। और इसीलिए आज हम इस खबर का एक बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण आपके सामने लेकर आए हैं और आपको यह बताएंगे कि आखिर लड़कियों को इश्क जिहाद का शिकार बनाना आजकल इतना आसान क्यों हो गया है। क्योंकि भारत के समाज में ये जो दौर है जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है, ये दौर इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो झारखंड के गिरिडीह जिले से आई है। 31 मई को इस जिले में एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों लोग शामिल हुए और ये तमाम लोग इस जुलूस में एक लड़की का नाम बार बार दोहरा रहे थे। हम आपको इस लड़की का नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये लड़की नाबालिग थी, लेकिन इसके साथ क्या हुआ वो आज हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये लड़की 16 साल की थी, जिसे एक खास धर्म के 2 लड़कों ने पहले अगवा किया, बाद में उसका गैंगरेप करके उसे एक कुएं में मरने के लिए फेंक दिया। यह लड़की काफी देर तक इस कुएं में बुरी तरह तड़पती रही और जब किसी तरह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। हालांकि अपनी मौत से कुछ सेकंड पहले इस लड़की ने एक लड़के का नाम लिया और वो नाम था मोहम्मद कैफ अंसारी। जब पुलिस इस लड़के के पास पहुंची तो पता चला कि इस 20 साल के मोहम्मद कैफ अंसारी नाम के लड़के ने अपने एक 18 साल के दोस्त, जिसका नाम है आसिक अंसारी, उसके साथ इस हिंदू नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। और ये दोनों ही आरोपी एक खास धर्म से हैं, एक ही धर्म से हैं। और इस घटना के बाद से झारखंड का गिरिडीह जिला गुस्से की आग में उबल रहा है। हालांकि यहां बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, ये तो हमने शुरुआत में आपको एक घटना बताई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला आया है, जहां मोहम्मद दानिश नाम के एक आदमी ने समीर बनकर, यानी उसने अपना नाम बदला, अपना नाम रखा समीर बनकर पहले एक हिंदू लड़की से इश्क किया और जब यह लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने इस लड़की की हत्या कर दी। और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान के उदयपुर, चूरू और महाराष्ट्र के पुणे से भी इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं, जिनमें यह इश्क खूनी इश्क में तब्दील हो गया और फिर एक खास धर्म के लड़कों ने इन लड़कियों की हत्या कर दी। और इन तमाम घटनाओं में 3 चीजें बहुत अहम हैं। पहला, इन सभी घटनाओं में लड़कियों की उम्र बहुत कम है और झारखंड में तो जिस हिंदू लड़की की हत्या हुई वो नाबालिग थी और सिर्फ 16 साल की थी। आपको याद होगा दिल्ली में भी साहिल खान ने जिस साक्षी नाम की लड़की की हत्या की, वो लड़की भी सिर्फ 16 वर्ष की थी। दूसरा, इन मामलों में सारे आरोपी एक विशेष धर्म से हैं और ज्यादातर मामलों में ये सब लोग अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म के लड़के बने हुए थे। और तीसरा, इन सभी घटनाओं में लड़कियों पर कहीं ना कहीं बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया या फिर ये लड़के हिंदू बनकर इन लड़कियों को धोखा दे रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ की घटना में मोहम्मद दानिश समीर बना हुआ था और दिल्ली की घटना में मोहम्मद साहिल खान राहुल बना हुआ था। 30 मई को हमने आपको भारत में चल रहे उस लव जिहाद के बारे में, जिसका हमने नाम दिया था लव ब्लैक एंड व्हाइट, उस लव ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में हमने आपको बताया था। यह था वो लव ब्लैक एंड व्हाइट। यह हमने इसका नाम दिया है, यह लव ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। और इसमें एक विशेष धर्म के आरोपियों ने पहले हिंदू धर्म की लड़कियों को हिंदू बनकर धोखा दिया और जब यह इश्क इन लड़कियों की ना में बदला, यानी बाद में जब इन लड़कियों ने ना कह दिया या जब इन लड़कियों ने इन लड़कों की सच्चाई जानने के बाद इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया या
इन लड़कों से बात करने से मना कर दिया, उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, तो लड़कियों की ना इन लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुई और फिर इन तमाम लड़कियों की हत्या कर दी गई। और उसी दिन हमने आपको साक्षी, श्रद्धा, सीमा, निशा, एकता, निधि, रेनू, प्रिया, पिंकी और चंचल की कहानियां बताई थी। देखिए आप। लेकिन अब इन लड़कियों में कुछ और लड़कियों के नाम जुड़ गए हैं। अब शालिनी, पूजा, कल्पना और सीमा का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। यह तो वो सूची है जो मैं लेकर आया हूं आपके पास। अगर आप पूरे देश में ढूंढने के लिए जाएंगे तो यह सूची बहुत लंबी होगी, शायद पढ़ना भी मुश्किल होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो सूची है ये बढ़ती जा रही है, ये सूची लंबी होती जा रही है और कहानी बिल्कुल एक है। और ये लड़कियां उसी खूनी इश्क का शिकार हो रही हैं जिसके आरोपी हिंदू नाम रखकर इन्हें लगातार धोखा देते रहे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, ये लव ब्लैक एंड व्हाइट है। ये लड़कियों की कहानियां हैं, वो लड़कियां जो इस इश्क की शिकार हुई हैं, और ये वो लड़के हैं जो शिकार कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं साहिल खान उर्फ राहुल, शाकिल उर्फ अमन, इकबाल उर्फ राजू शर्मा, तौफीक उर्फ राहुल वर्मा, महमूद इकबाल उर्फ रौनक चौरसिया, आरिफ खान उर्फ अभय मिश्रा, वसीम खान उर्फ अर्जुन।